नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं लखनऊ से श्री साथी उंजला की रिपोर्ट। नारी जिसे हम शक्ति का प्रतीक मानते हैं, वही आज सियासत का बड़ा मुद्दा बन गई है। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद राजनीति अब सड़क पर उतर आई है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की महिला पदयात्रा निकली, जिसमें हजारों महिलाएं शामिल हुई। सीएम ने विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया और नरेंद्र मोदी के 4 वर्ग मंत्र को दोहराया। अब सवाल ये है कि क्या यह मुद्दा सियासत से आगे बढ़कर हकीकत बनेगा या सिर्फ चुनावी बहस तक सीमित रहेगा। हमको कहा कि ये कोई प्लानिंग नहीं है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सरल हैं कि जो अपनी बहनों की बात इतनी आसानी से सुनते हैं, बहनों के लिए अच्छी अप्रोच है। तो आज अपना, क्योंकि अपने बड़े के पास जाते हैं, अपना जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा होता है उनके पास जाते हैं। तो आज हमारी बहनें यहाँ इकट्ठी हुई हैं कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी पीड़ा दिखाएंगे। हालांकि वो भी दुखी नारियों के समर्थन में और नारी अधिनियम की बिल के पास न होने पर इस रैली का आयोजन किया गया है। ये काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत है और ये सदा ही निंदनीय है। मैं सभी को आज आह्वान करती हूँ कि नारी शक्ति अधिनियम पे सब एकजुट हो और आज इस प्रकार से आपका ये सलाम होगा। पदयात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री आवास से शुरू होता हुआ यहाँ तक ये काफिला पहुँच रहा है। ये पदयात्रा है अपने अधिकारों की, ये पदयात्रा है आत्मसम्मान की, ये पदयात्रा है नारी गौरव की। सभी यहाँ पर आ जाएं। पीछे काफी बड़ी संख्या में लोग अटके हैं, वे लोग सभी जल्दी जल्दी आगे आ जाएं। आप सभी से मेरी अपील होगी कि वे जल्दी से सामने आ जाए। करेंगे जैसे गेट खोले, सभी लोगों को इधर बुलाओ, सभी लोगों को बुलाओ, वहां गेट खोलो, गेट खोलो, सभी लोग इधर आ जाएं। कार्यक्रम हो, चाहे वह हर घर को, हर परिवार को छत उपलब्ध करवाने के लिए, हर गरीब परिवार को छत उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास की योजना हो, चाहे ग्रामीण विलेज के रूप में घरों वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि में ड्रोन प्रदेश के अंदर स्ट्रीट वेंडर के स्वावलंबन का कार्यक्रम हो, या फिर आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल रही आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी, माननीय मंत्री आशीष पटेल जी, माननीय मंत्री एके शर्मा जी, माननीय मंत्री अनिल कुमार जी, हमारी बहन राज्य मंत्री देखो हम अपनी वाणी को व्यास तो हाथ उठाकर के बोलिए जय श्री राम। दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग का कार्य हो, नए भारत के अंदर
वंदे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, देखिए पहले देश उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अखिलेश यादव को उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ये जो अच्छा बिल इन्होंने उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, दिया, ये साफ दर्शाता है कि अखिलेश उत्तर यादव प्रदेश सरकार में अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि हमारे उनके परिवार की मंत्रीगण बहू बेटी के सिवा कोई गरीब श्रीमती शोषित, बेबी रानी वंचित, मौर्य जी, दलित, पिछड़े की बेटी संसद में जाए ओमप्रकाश या कोई राजभर जी, और पदों पर आसीन हो। अखिलेश यादव आशीष सदैव पटेल से जी, अपने परिवार का हित चाहते हैं। पीडीए AK शर्मा जी, पीडीए केवल दिखावा है। अनिल क्योंकि कुमार उन्होंने जी, सबसे ज्यादा शोषण हमारी दलित श्रीमती बहनों का, गुलाब पिछड़े देवी समाज जी, की बहनों का करने का काम किया है। श्रीमती अखिलेश यादव रजनी की तिवारी नीति स्पष्ट जी, हो चुकी है कि अखिलेश यादव श्रीमती किसी प्रतिभा और को शुक्ला जी, मुख्य पदों पर किसी गरीब दलित बेटी को श्रीमती देखना नहीं विजय चाहते। लक्ष्मी आने गौतम वाले जी, समय में आपने देखा लाखों की संख्या में लखनऊ हमारी की बहन महापौर बेटियां श्रीमती अपना सुषमा गुस्सा दिखा रही खंडवा हैं। जी, आने वाले समय में जब 2027 में महिला होगा, मोर्चा तो आप की देखिएगा, प्रदेश की अध्यक्ष देखिएगा यही हमारी बहन राज्यसभा बेटियां सांसद दुर्गे का श्रीमती लेंगी गीता और साके जी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की कब खोदने माननीय होगा, विधायक इसका बड़े में करने जा रहे हैं। श्रीमती जय देवी जी, श्रीमती अदिति सिंह जी, श्रीमती आशा मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देखिए महिला मोर्चा की अगर उन्होंने महिला आयोग की मैं अध्यक्ष आपके श्रीमती चैनल के ममता माध्यम से चौहान पूछना जी, चाहता हूं कि 2006 में उपाध्यक्षगण श्रीमती अपर्णा यादव जी, श्रीमती चारू एक चौधरी आरोप जी, लगा था, केस लगा था, राज्य उसको महिला इन कल्याण लोगों ने निगम की झुठला के अध्यक्ष श्रीमती कमलावती अपने सिंह दम पर जी, क्योंकि सत्ता थी, इन्होंने सत्ता प्रदेश के प्रभाव में महामंत्री उस केस को क्यों दबवा दिया। अखिलेश यादव श्रीमती पता प्रियंका है श्रावण कि जी, जिस परिवार ने उनके ऊपर रेप का आज आरोप के लगाया इस था, वो कार्यक्रम में परिवार कहाँ है, उपस्थित सभी उस माननीय परिवार को बताइए, जनप्रतिनिधिगण, वो बेटी कहाँ है जिसने रेप का आरोप लगाया। भारतीय उसके पूरा जनता का पूरा पार्टी परिवार और महिला साफ कराने मोर्चा का के काम हमारी कांग्रेस ने सभी किया था। पदाधिकारीगण, वो दलित बेटी थी, आज वो दलित और बेटी को न्याय उपस्थित देने में बहनों कोई नहीं था। भाइयों, ये सब महिला विरोधी है। नारी अखिलेश शक्ति बंधन राहुल अधिनियम गांधी की के इतनी हैसियत नहीं है संशोधन कि वो को शादी कर पाए, वो सरकार बनाएंगे। बाधित अखिलेश यादव करने की मनसा और सदन में उस विरोधी प्रस्ताव को गतिविधियों में गिराने शामिल हो। के खिलाफ भारत के खिलाफ जितने भी जाएगा देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उस आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी, मैं आपसे टीएमसी, अखिलेश डीएमके यादव ने कहा और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए दिए जाए, मुस्लिम महिलाओं को आज दिए जाए। लखनऊ में भी पीडीए की बात मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया। सम्मान नहीं होना चाहिए क्या? पिछड़ों इस का सम्मान नहीं आक्रोश होना चाहिए प्रदर्शन क्या? में भाग समाज लेने का वाले सम्मान नहीं होना चाहिए केवल आप सभी बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता पीडीए हूं की बात क्यों करते हो? और आप श्री सबको इस मुस्लिम बात समाज के की लिए बात आश्वस्त करो ना। करता हूं ये आज साफ दर्शाता है कि अखिलेश प्रदेश यादव मानसिक रोगी का हो चुके हैं। एक-एक वो बच्चा इतना घबराए हैं योगी आधी जी से, आबादी उनको के दिखा, साथ सपने में भी योगी जी उनके आते हैं। इस आने वाले समय में हमारी जायज बेटियां मांग का 27 समर्थन में करने के लिए अखिलेश आज यादव को खड़ा है। जवाब देंगी और ये गुस्सा यही नहीं ये रुकेगा। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, समय समय पर आपको इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। देखिए इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरोध जो में विकल्प इतनी बड़ी दिया इसकी था आधी अपनी गई महिला तो विरोधी अखिलेश यादव छवि को ट्विटर के समाप्त नेता करने हैं। के लिए रोज आप जैसे उसका मीडिया लोगों को इन्होंने बताते हैं, नाजायज के दिन दुरुपयोग उन्होंने कभी भी करने का जनता के प्रयास मुद्दे किया नहीं है। उठाए। उन्होंने कभी भी और आज प्रदर्शन नहीं इसीलिए किया। देश भर में आधी आबादी घबराए हुए नेता हैं, आज उनकी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज मैं इस हजारों की संख्या में जो पहले कार्यक्रम के सिलसिले में यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सब जानते हैं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और वह आरक्षण तो होगा ही, लेकिन साथ साथ वह 29 में ही लागू हो जाए। इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद इन दलों का जो आचरण रहा है वह नारी गरिमा के प्रतिकूल रहा है। और इसीलिए आज देश भर की महिलाएं, देश भर में आधी आबादी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों के
राज्यसभा, विधानसभा और इस महिला विरोधी कृत्य के खिलाफ सड़कों पर आकर के इस आंदोलन में भागीदार बन रहा। आज की इस आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में बहनें आज भागीदार बनी। मैं आज के इस अवसर पर इस आक्रोश रैली का हिस्सा बनने के लिए आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए ध्यान चल रहा है, ऐसे इस प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो, मुख्यमंत्री आवास की योजना हो, सीएम युवा की योजना हो, ये सभी योजनाएं इसी स्वावलंबन को और सम्मान को और सुरक्षा को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में चल रहा है। आज के अवसर पर आप सभी का इस आक्रोश मार्च का हिस्सा बनने के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। तमिलनाडु बेल्ट में भी चुनाव है और परिसीमन कर चुनाव को जीतना चाह रहे हैं, हमेशा सत्ता में काबिज रहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आभार माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त गणमान्य का जोरदार तालियां बजाएंगे। इस भव्य रैली, विशाल रैली में आप सभी का अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। सब लोग संदेश से लगातार हार रहे हैं, आगे भी हारने की तैयारी थी। आक्रोश रैली यहीं से प्रदर्शन की जा रही है और बस दो पंक्ति के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर अपनी वाणी को विराम लगाऊंगी। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत करने वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के अच्छे होते हैं कर्म, उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर महिला सशक्तिकरण से लेकर दिशा में अपने देश में एक नई दिशा तय करने का, मातृशक्ति को आगे आने का मौका दिया। लेकिन ये मातृशक्ति है, मोहब्बत हो या घर हो या प्यार हो या जिम्मेदारी हो या सामाजिक जीवन हो या कुछ भी हो, ये मातृशक्ति वो शक्ति है जो भी कुछ इसको दिया जाएगा वो दुगना कर दिया जाएगा, वो देती है। आज जिस तरीके से कांग्रेस के विपक्ष में बैठे हुए सभी इन साथियों ने जो अपनी मानसिकता को जो दिखाया है, ये जन आक्रोश, ये याद रखेंगे कि कहां पर हमने ये बात कही थी और कहां पर जाकर ये चोट इन्होंने करी। आज इस चोट का खामियाजा ये सब लोग भुगतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सम्मानित मंच को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये आक्रोश, जन आक्रोश, ये मातृशक्ति का है। जहाँ पर शक्ति लिखा हो और जहाँ वंदन लिखा हो, वहाँ पर अच्छे अच्छों की जमीन मिल जाती है। इस बात को याद रखिएगा, मातृशक्ति कभी किसी चीज से कम नहीं है। और अगर ये मुट्ठी बंद करती है तो बजरंगबली के ताकत के रूप में, कला के रूप में इन्हीं शब्दों के साथ में मैं चाहती हूँ दोनों हाथ बंद करके मातृशक्ति जय घोष का नारा लगाए और किसी के भी हाथ नीचे नहीं रहने चाहिए। आह्वान करती हूँ मंच से जरा जोर से जरा बोलिएगा कि यहाँ की आवाज विपक्षियों के कान के पर्दे ही फाड़ दे। धन्यवाद। अपनी बारी को विराम नहीं लगा तो जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत क्या कोई घर ऐसा है जहां महिलाओं की भागीदारी नहीं है? तो हमें संसद में और राज्यसभा में क्यों नहीं होना चाहिए? इसका विरोध करने वाले बताएं कि क्या मातृशक्ति के बिना कोई खड़ा है? जब उनका घर नहीं चलेगा तो राज्यसभा का अधिकार
नमस्ते सही नमो नमः। सारी जो देवताएं उपस्थित हैं, माँ दुर्गा को नमन करते हुए अपने संकल्प से आप आगे बढ़ेंगे। और आप यहाँ सब आए हैं, जो आपका अपमान है, जो आपका हुआ अपमान, उसको कभी नहीं सहन करेंगे, क्योंकि आप शक्ति से ऊपर है। आपके जो शक्ति है, जो ताकत है, जो हिम्मत है, इसको आगे लेकर जो संकल्प करके हमारी बहनें यहाँ एक अपनी बात कहने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास तक आई है, जो सरलता से उनकी बात सुनते हैं। चाहे शक्ति की बात हो, चाहे स्वावलंबन की बात हो, चाहे आगे बढ़ाने की बात हो, या किसी ने आपसे बात उठाया है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहनों को सशक्त बनाने की बात कही है। इसी बात के सामने वाले आज इकट्ठा हुए और ये कह रहे हैं कि जो हमारा अपमान विपक्ष ने किया है, नारी शक्ति वंदन जो पारित नहीं हुआ, इसके कारण नीति निर्धारण में आपकी भागीदारी ये सारी बहनें आपके साथ है। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। जाति निर्धारण करो। अरे महिला है, आधी आबादी है, शक्ति सुविधा है, जाति कहाँ से आती है? 5 महिला की कोई जाति है, आधी आबादी सशक्त करती है भारत को, और आधी आबादी संकल्प के साथ, शक्ति के साथ आगे बढ़ती है। ये आधी आबादी आप हम समझते हैं कि ये समाज का निर्माण करती है। उन्होंने बहुत अच्छी यानी कि महाभारत कोई बात नहीं करेगा, इसके लिए नारी शक्ति का हिंदू का मुस्लिम हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है, सारी नारियों से ये बात कही है, कहीं लगाव की बात नहीं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश भारत सफल ना होगा, कहीं अपनी भागीदारी न करें, हमारी बहनें कहीं आगे न निकल जाए, हमारी बहनें कहीं नारियों की बात न करें। तो जितनी बहनें यहाँ पर आई हैं, सभी बहनों से कहेंगे इतिहास उठा कर देखो, अपोलो गर्ग जैसी बेटी लेके आई, लेकिन कभी उन्होंने हाथ नहीं मारी। बहुत जहाँ भी बात आई शक्ति की, दुर्गा माँ हो, चंडी का रूप धारण किया, अंग्रेजों की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने भी तलवार उठाई। बहनों, आज इस तलवार की आवश्यकता नहीं है, आज आपके अधिकारों की बात है। यहाँ पर सभी बहनों से कहते हैं कि आपके अधिकारों की बात है। ये कांग्रेस, ये सभा के लोग कभी नहीं चाहते कि आधी आबादी को सम्मान करो, कभी सम्मान करना तो सीखा ही नहीं, कभी वो कर ही ले सकते हैं। तो बहनों, आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप सारी बहनें आप अपने अधिकारों के लिए आज करेंगे, महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए, महिला को आरक्षण मिलना ही चाहिए। हाल में आप पीछे हमारे ये जो देख रहे हैं वो महिलाएं आपके अधिकार के लिए लड़ाई जारी है। लेकिन बहनों, इन लोगों ने जो अपमान किया, इसे कभी मत बर्दाश्त करना, कभी मत छोड़ देना, कभी मत भुलाना देना। जो आपका अपमान है, जो आपका हृदय से अपमान हुआ है, आपकी भागीदारी में जो दिक्कतें आई हैं, उसका डटकर सामना करने के लिए आज हमारी सारी बहनें मैदान पे हैं। बहनों, एक बात आपसे सभी से कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग मिलकर इस आक्रोश को व्यक्त करें और इनको कभी ना माफ करें। आने वाले समय में इनको ये बता दें कि नारियों का अपमान करना कितना महंगा पड़ता है। बहनों, तुम्हें सत्य स्वरूपा हो, हमारी सरकार लगातार, चाहे आवास की बात हो, चाहे सम्मान की बात हो, चाहे स्वावलंबन की बात हो, आज हमारी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। और हमारी बहनें यही चाह रही हैं कि हम स्वावलंबन में भी आगे बढ़े, हम अपनी आर्थिक स्थिति में भी आगे बढ़े, और हम सभा का हाथ नारी शक्ति के खिलाफ जनता नहीं करेगी। आप सभी को एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए यही कहेंगे, इस अपमान को मत भूलना। वो व्यक्ति ही क्या जो अपमान को भूल जाए, कहीं भी अपमान हो इतना ध्यान रखो, हृदय में रख लो, और मौका आने पर पूर्ण बदला देने की ताकत रखनी चाहिए। अपनी सभी बहनों का आह्वान करते हुए कि हम इस संकल्प से सिद्धि की तरफ बढ़ते हुए अपने अपमान का बदला लेंगे, और हम कभी चुप नहीं रहेंगे। सारी बहनों का बहुत बहुत सम्मान करते हुए, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए आखिर में नहीं कहेंगे, आगे तुम केवल श्रद्धा हो, इस लाभ नगर कल में सोचती
दुआ करो जीवन के सुंदर संकल्प में हमारे बहनों की बहुत बहुत बहनों प्रेम से बोलो भारत माता की माता की जय। धीमे धीमे बोले भारत माता की भारत माता की अच्छी बनी, हमारी योजनाएं धरातल पे दिखाई भी दी, पारदर्शी तरीके से उनका लाभ सबको मिला। बहनों, जब नारी बंधन अधिनियम से संबंधित बिल केंद्र में लाया गया, सदन में लाया गया, सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन ने उसको पास नहीं होने दिया। उनकी दूषित मानसिकता दिखाई दी कि महिलाएं आगे ना बढ़ पाए, महिलाएं सशक्त ना बढ़ पाए। हम सबको पता था कि इनकी नीतियां ऐसी हैं, इन पार्टियों की सोच ऐसी है, लेकिन लग रहा था कि हो सकता है इस बार महिलाओं के लिए इस बिल को पास करने में आगे आ जाए। लेकिन बहुत दुख हुआ कि जब 3 दिन तक सदन की बैठक चलती रही, चर्चा पर चर्चा होती रही, उसमें ये लोग भाग लेते रहे, लेकिन कुछ न कुछ सोचते हुए कि महिलाएं आगे ना बढ़े, देश की महिलाओं का इसमें हिस्सा ना हो पाए, इन्होंने इसको पास नहीं होने दिया। हम लोगों को इनका चाल तरीके से पता ही था, लेकिन फिर भी मन में ये हो रहा था कि शायद इसको पास कर देंगे। बहनों, लेकिन इस बार भी अपनी चाल में कामयाब रहे। मोदी जी ने कहा था कि हमारी महिलाएं आगे बढ़ेंगी और इसलिए कि राजनीति में भी इनका हिस्सा होना चाहिए। आज एक महिला ये सोच रही है कि हमारा अधिकार हमको इन्होंने नहीं होने दिया, हमको हमारा अधिकार मिल रहा था, राजनीति में हिस्सेदारी मिल रही थी, और राजनीति में अगर हिस्सेदारी मिलती है बहनों, ये राजनीति में ही नहीं होती, सभी महिलाओं का उत्थान करने वाली थी, लेकिन इन्होंने उसको रोकने का काम किया। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये सोच करके मोदी जी इस अधिनियम को लेकर के आए थे बहनों, ये सोच करके बहुत उमंग के साथ, बहुत उत्साह के साथ इस संशोधन को लेकर के आए थे। हो सकता है ये महिला विरोधी वाले लोग, हो सकता सपा और कांग्रेसी सोच वाले ये लोग, हो सकता वहाँ पे बैठे हुए विरोधी सपा कांग्रेसी गठबंधन वाले ये लोग इस बार समझ जाए, महिलाओं की मानसिकता को समझ ले, महिलाओं की सोच को समझ ले, उनके भावों को समझ ले, उनके उत्साह को समझ ले। लेकिन बहनों, इस बार भी इन्होंने धोखा करने का काम किया, इस बार भी इन्होंने महिलाओं को नीचा दिखाने का काम किया। ये कभी समझने वाले नहीं है, अभी ये तो नहीं समझे, लेकिन देश भर की महिलाएं बहनों इनको समझाने का काम करेंगी। आज यहाँ पे जो बहनें दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ पे ये संकल्प लेने के लिए आई हैं। बहनों, मैं कहना चाहूंगी, आप सब हाथ उठा करके ये संकल्प लीजिए कि सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोगों को हम लोग कभी भी आगे आने नहीं देंगे, इन लोगों को सत्ता में आने नहीं देंगे, क्योंकि जब जब ये सत्ता में रहे महिलाओं को नीचे करने का काम किया, महिलाओं को समझने का काम नहीं किया। हद तो तब हो गई जब मोदी जी नारी बंधन अधिनियम लेकर के आए, इन्होंने पास नहीं होने दिया, उसके संबंधित संशोधन भी पास नहीं होने दिया। बहनों, हम सबका आक्रोश एक बहन का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का ही आक्रोश नहीं है, ये आक्रोश पूरे देश भर का है। हम सब बहनें मिलकर के इन पार्टियों को जिन्होंने हमको पीछे करने का काम किया, जिन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम से संशोधित बिल पास नहीं होने दिया, इनको कभी भी माफ नहीं करेंगे। एक बार पुनः हमारी मातृशक्ति यहाँ पे मौजूद है, हृदय से आपका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके उद्बोधन के लिए निश्चित ही हम सब बहनों की रंगों में ध्वनियों में ऊर्जा प्रवाहित होगी। और इसके बाद में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम जी को कृपया पधारें और अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सबको अनुगमित करें। आरक्षण की बात हो रही, दहेज प्रथा तो ऐसे भी खत्म हो, बहुत ही रेयर बचा जी। आरक्षण की बात हो रही, यंग हो, अभी यंग हो, आगे भविष्य बनेगा, क्या आरक्षण, क्या मायने आरक्षण है? मोदी जी ने जो भी अधिनियम हम लोग हमारे लगा क्या समझ नहीं पा रहे थे, हमारे बॉडी में आरक्षण क्या कुछ किया है क्या? वो कैसे छोड़े उसके घर हर चीज में महिलाओं का साथ दिया उन्होंने, आरक्षण जैसा सदा
सबसे पहले मैं तब से ही राजनीति तेज भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब बहनों का एक ऐतिहासिक पद यात्रा है। इसमें हम बहनों, बेटियों और माओं का सम्मान जुड़ा है। भारत एक लोकतांत्रिक की जमीनी है। हजारों वर्षों से देश में नारियों का सम्मान हुआ है, लेकिन आज विपक्ष ने जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया है, ये बहुत बड़ी घोर निंदा है। अरे हम उस देश में रहते हैं जिस देश को माँ कहा जाता है। हमारे देश में नदियों को भी माँ कहा जाता है। मैं राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को कहना चाहती हूँ, जिस माँ ने आपको पैदा किया है, जो माँ आपकी पहली टीचर है, आपने उस माँ का अपमान किया है। जब आप पैदा हुए, जिस बहन ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, आपने उस बहन का अपमान किया है। और जिस बेटी का चेहरा देख के जब भी कोई काम से आता है या काम से जाता है और अपनी बेटी का चेहरा देख करके सारी थकान समाप्त हो जाती है, आपने उस बेटी का अपमान किया है। इस देश की नारी, इस देश की माँ, इस देश की बेटी आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। परेशानी को कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा कि 16 तारीख को हम लोगों ने बाइक रैली निकाली, खुशी का इजहार किया और उसी के बाद सरकार ने सदन में दिया जाता है 33% आरक्षण सदन में। तो ऐसे में मैं कहना चाहूंगी कि 2027 में हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी यह 33% आरक्षण देने का काम 100% करेंगे। आपने उसको भी गिराया, बार बार आप इस बिल को गिरा रहे हैं। आपकी मानसिकता महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं का विरोध है। हम सभी महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं दलगत से उठ करके महिलाओं के अपमान का जोरदार विरोध करें और आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाएंगे। पूरे देश की, पूरे प्रदेश की महिलाओं से मैं आह्वान करती हूँ कि इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं आपको यह बताना चाहूँगी, अखिलेश यादव जी ने सदन में नारा दिया कि यह भाजपा नारी का नारा बनाना चाहती है। ये आपकी सोच है, ये आपकी मानसिकता है। आप जो है आज जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप 2023 में कहते कि महिलाओं का आरक्षण बताना चाहिए कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि सत्ता और विपक्ष के दो नेताओं से ही देश चलता है। लेकिन आपने सदन में जादूगर की टिप्पणी करने लगे, जादूगर की चर्चा करने लगे। क्या ये देश जादूगर से चलता है? बहनों से आग्रह है कि जब तक हमें 33% आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक हमारी ये लड़ाई चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। महिला शक्ति, महिला शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर महोदय जी। अब इसके बाद मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय मंत्री श्रीमती देवी रानी मौर्य जी को कृपया पधारें और अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सबके अंदर उत्साह और ऊर्जा का संचार लेकिन करें। मेरी सरकार यह चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की, कि यह बिल अभी लागू हो जाए, 33% आरक्षण अभी लागू हो जाए, जो कि हमारी महिलाओं को इसका फायदा मिले। भारत माता की सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित पूरे प्रदेश से आई मेरी बहनों, मैं केवल दो बात आपसे कहना चाहती हूँ कि जो नारी अभिनंदन बिल आ रहा था, एक उत्साह का माहौल था। 16-17 को इस पर बहुत चर्चा भी हुई और लग रहा था कि ये पास हो जाएगा, लेकिन विरोधियों की नीति के कारण इस बिल को गिरा दिया गया। और गिरा के केवल यही नहीं, उनके साथ कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी भी बैठी थी, सपा की सांसद डिम्पल यादव भी बैठी थी और भी उनकी सांसद बहनें बैठी थी। लेकिन उनको अफसोस करना चाहिए था, लेकिन वो सीट थपथपा के खुशियां मना रहे थे कि हमने अच्छा काम किया है। बहनों और भाइयों, मैं केवल आपसे इतना कहना चाहती हूँ, खासकर बहनों से,
कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हमें अपने अपमान का बदला लेना है, जो उन्होंने हमें राजनीतिक हिस्सेदारी से वंचित किया है, जो हमारी गरीब, दलित और अन्य महिलाएं आना चाहती थी राजनीति में, अब उनके लिए एक सपना बन के रह गया। तो बहनों भाइयों, ये देश संविधान से चल आज हम लोग नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो लागू होने जा रहा था 16-17 तारीख में, वो जो कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी ने जो हमारी नारियों का विरोध किया है, आज उसी का प्रदर्शन है। नारी के सम्मान में महिला मैदान में, तो इसलिए मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से कहना चाहती हूँ कि नारियों से मुकाबला ना करें, क्योंकि एक सांसद यादव भी है, एक सांसद गवर्नर भी है। वो लोग नारी का दर्द नहीं समझती है, क्योंकि वो लोगों ने वो ये नहीं चाहती समाजवादी कांग्रेस कि नारी को सम्मान मिले और नारी को 30% का आरक्षण मिले। इसका विरोध जो किया समाजवादी ने, कांग्रेस ने, आज उन्हीं की आज हम लोग यहाँ पर समाजवादी मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद। विपक्ष कह रहा है कि लागू कर दिया जाए और अरे ये बताइए, जब प्रशिक्षण होगा तब भी सीटें बढ़ेंगी। भाई 33% के आरक्षण में उनको क्यों दिक्कत है? नारी सब पे भारी, तो इसलिए आज उसी का जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ पैदल मार्च निकाल रहे हैं। किस तरीके से आरक्षण गिरा है, लग रहे हैं। अखिलेश ने भी कहा कि जनगणना हो जाए तब आरक्षण लागू किया जाए। ऐसा है, इन लोगों को कोई भी मुद्दा नहीं मिलता है, ठीक है, उल्टा सीधा ये लोग बयानबाजी। क्या इनके घर में माँ बेटियाँ बहुएं नहीं है? मैं एक उत्तर प्रदेश से एक महिला के नाते होने में कहना चाह रही, आज हमारी महिलाएं इन्होंने मजबूर कर दिया सड़कों पर उतारने। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इनके घर की दो बेटियां राजनीति में उतर के आई। हम लोगों का अधिकार नहीं है, मलिन बस्तियों से अधिकार नहीं है। और आज जनता की महिलाओं पर 50% आबादी में हमारी महिला प्रतिनिधि, लोगों को शर्म आनी चाहिए कि महिला ही पहले सृष्टि की दाता थी दुनिया में आई। इन्हें तो देखना चाहिए कि अगर जिस कोख से हम पैदा हुए वो भी महिला थी, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर इन्होंने नहीं किया, ये अनशन जारी रहेगा, हमेशा रहेगा। और 50 क्या, हमारी 60% घरों की महिलाएं उबाल कर उतर जाए। महिलाओं के साथ साथ क्या पुरुष पीछे रह जाएंगे? हमारे पुरुष प्रधान भी हमारे पीछे आगे बढ़ाने के हैं, तो इनकी अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रियंका गांधी ने कहा था सदन में कि नारी को लड़ सकती, जब बिल की बारी आई तो बिल गिरा दी। उन्हें शर्म नहीं आती? जब उन्होंने कई लाड़ी ने शक्ति जो वैष्णव का निर्णय जारी किया, उठाया तो उन्हीं ने। आज तो उन्हें बढ़ के आगे आना चाहिए प्रियंका जी को, और कहना चाहिए मैं महिलाओं के लिए आगे खड़ी। इनको जवाब जनता देगी, बहुत करारा जवाब देगी। अब ये भूल गई, कांग्रेसी सपा तो बहुत दूर गई।